नमस्कार। इस खास विश्लेषण में हम सबका स्वागत है। आज हमारा मकसद है भारत की 11 मौलिक कर्तव्यों को याद करना, वो भी एक बहुत ही आसान तरीके से। हम एक ऐसी कमाल की ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे जिसे फिर कोई कभी नहीं भूलेगा। चलिए सबसे पहले एक आम चुनौती की बात करते हैं, जिसका सामना हम में से कई लोगों, खासकर स्टूडेंट्स को करना पड़ता है जब वो भारतीय संविधान को समझने की कोशिश करते हैं। अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना, लेकिन सच तो ये है कि पूरी की पूरी लिस्ट को सही क्रम में याद रख पाना वाकई में काफी मुश्किल हो जाता है। पर चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि इसका एक बहुत ही आसान सा हल है। ओके, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। इन कर्तव्यों को याद रखने का जो राज है ना, वो उसी ABC में छिपा है जो हम सबने बचपन में सीखी थी। हाँ बिल्कुल, बस हमें थोड़ी देर के लिए A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल को भूलना होगा और इसे एक बिल्कुल नए नजरिए से देखना होगा। तो ए का मतलब एप्पल नहीं, बल्कि है एंथम। ये हमें सीधे हमारे पहले मौलिक कर्तव्य से जोड़ता है कि हमें संविधान का पालन करना है और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना है। ये हमारे लोकतंत्र की नींव है ना? अगला अक्षर है बी, और यहाँ बी से मतलब है बापू। ये हमें सीधे स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले उन महान आदर्शों से जोड़ता है और ये हमें याद दिलाता है कि उन सभी मूल्यों को हमें अपने दिल में संजो कर रखना है। सी से आता है कंप्लीट यूनिटी, यानी कि पूर्ण एकता। ये हमारे तीसरे कर्तव्य की याद दिलाता है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, ये एक तरह से देश को एक धागे में पिरोए रखने का हमारा संकल्प है। डी तो बहुत सीधा है। डी से डिफेंस यानी रक्षा। ये हर नागरिक के कर्तव्य को साफ साफ बताता है कि हमें देश की रक्षा करनी है और जब भी जरूरत पड़े राष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना है। अब हम आते हैं ई पर, जिसका मतलब है इक्वालिटी या समानता। ये कर्तव्य सभी भारतीयों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देने पर जोर देता है और एक बहुत जरूरी बात, महिलाओं की गरिमा का अपमान करने वाली प्रथाओं को खत्म करने की बात करता है। एफ के लिए हमने एक बड़ा ही मजेदार शब्द इस्तेमाल किया है, फैंसी कल्चर। ये हमें हमारे छठे कर्तव्य की याद दिलाता है, जो हमारी विविध और शानदार संस्कृति की विरासत को समझने और उसे बचाने के बारे में है। जी का मतलब है ग्रीन, जो हमारी पर्यावरण से जुड़ी जिम्मेदारियों को दिखाता है। हमें जंगलों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन मतलब हमारे पूरे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करनी है। और इसे याद रखने का एक और तरीका है, सातवां कर्तव्य, पर्यावरण का साथ देना। एच हमें याद दिलाता है ह्यूमैनिटी यानी मानवता की। ये कर्तव्य हमें वैज्ञानिक सोच, मानवतावादी नजरिया और लगातार कुछ नया सीखने और सुधार करने की भावना को अपनाने के लिए बढ़ावा देता है। आई का मतलब है इंडियन प्रॉपर्टी यानी हमारी सार्वजनिक संपत्ति। ये 9वां कर्तव्य हमें याद दिलाता है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। इसे याद रखने की एक और ट्रिक है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना नो मतलब नहीं, तो 9वां कर्तव्य संपत्ति को नुकसान नहीं। जे का मतलब है जॉइंट एक्टिविटी यानी सामूहिक गतिविधि। यह हमें सिखाता है कि हम चाहे अकेले काम करें या टीम में, हमें हमेशा बेहतरीन प्रदर्शन करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हमारा देश लगातार तरक्की की नई ऊंचाइयों को छू सके। और आखिर में के से किड्स एजुकेशन यानी बच्चों की शिक्षा। ये 11वां और सबसे नया जोड़ा गया कर्तव्य है, जो माता-पिता या अभिभावकों पर अपने बच्चों को शिक्षा के मौके देने की जिम्मेदारी डालता है। तो ये तो था हमारा ए से के तक का फॉर्मूला, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये कर्तव्य आए कहाँ से? अब जब हम ये जान गए हैं कि ये क्या है, तो चलिए ये भी समझते हैं कि ये क्यों और कब हमारे संविधान का हिस्सा बने। और ये बात शायद बहुतों को हैरान कर देगी। जब 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था, तो पता है उसमें कितने मौलिक कर्तव्य थे? 0, एक भी नहीं। सोचिए जरा। इन कर्तव्यों को संविधान में बहुत बाद में, साल 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया था। और ये आइडिया उस वक्त के सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित था। शुरुआत में 10 कर्तव्य जोड़े गए थे।
ये टेबल पूरी कहानी को साफ साफ दिखाती है। पहला बड़ा बदलाव 1976 में 42nd संशोधन के जरिए आया और फिर पूरे 26 साल बाद 2002 में 86 संशोधन ने शिक्षा के कर्तव्यों को जोड़कर इस लिस्ट को पूरा कर दिया। अब चलिए आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो इस बात पर है कि हर नागरिक के लिए इन कर्तव्यों का आखिर महत्व क्या है और असल जिंदगी में ये कितने जरूरी हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी बात यह है कि ये कर्तव्य गैर न्यायिक हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर कोई इनका पालन नहीं करता तो उसे अदालत में नहीं घसीटा जा सकता। ये कानून से ज्यादा हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है। तो फिर इनका असली मकसद क्या है? देखिए, ये कर्तव्य एक नैतिक कंपास की तरह काम करते हैं, जो हमारे अधिकारों को हमारी जिम्मेदारियों के साथ बैलेंस करते हैं। ये हमें लगातार याद दिलाते हैं कि एक एक्टिव और जिम्मेदार नागरिक होने का असल मतलब क्या होता है। और ये सब हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अब जब हम ये जान चुके हैं कि ये कर्तव्य क्या हैं और क्यों हैं, तो हम सब मिलकर इन्हें अपनी ज़िंदगी में कैसे अपना सकते हैं ताकि एक बेहतर भारत बनाने में अपना योगदान दे सकें।